तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैपिंग का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के लिए। यहाँ पर हर बार पूछा गया है, 7 के सातों सेटों में ये क्वेश्चन आने वाला है। एसएसटी का जो आपका मेरे भाई 20 फरवरी को बोर्ड का एग्जाम है एसएसटी का, उसका पूरा का पूरा पेपर यहीं से आने वाला है। आज अभी मेरे भाई सभी स्टूडेंट ने कमेंट किया कि भैया एसएसटी का पेपर भेजिए, तो अभी मैं वो पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ। वो पेपर आपके पास जल्द से जल्द कल सुबह तक पहुंच जाएगा, 3 के तीनों सेट, और साथ ही साथ उसका फ्री सोल्यूशन पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा मेरे भाई। बस ऐसे ही आप लोग सीधा मतलब इस चैनल पर बने रहे। और साथ ही साथ यहाँ पर पहले आज मैं उनका 5 नंबर पक्का करा दे रहा हूँ जो कि मानचित्रकार से आने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। वो 7 सेट 75 जिलों में, 75 के 75 जिलों में यही पूरा क्वेश्चन आने वाला है 100%। और साथ ही साथ है हिंदी का पेपर तो आउट हो गया है मेरे भाई, अब इसी के साथ साथ बाकी एसएसटी का भी पेपर आउट होने वाला है। और ऐसा कोई नहीं है कि आपका पूरा का पूरा पेपर मतलब वायरल करा दे, कोई भी ऐसा नहीं है। पेपर वायरल नहीं होता, एनालिसिस के दम पे मैंने वो मतलब पिछला वीडियो एनालिसिस के दम पे पूरा का पूरा था, वही पेपर आपका आया, ठीक है। अब ये भी मैं पूरा प्रॉपर एनालिसिस लगभग 3-4 महीनों से एनालिसिस कर रहा हूँ, वही एनालिसिस के दम पे मैं आपसे मतलब 100% यह है कि लगभग 70 में से आपका 50 प्लस क्वेश्चन, 50 प्लस अंक के सवाल मेरे ही पेपर से आएंगे, ठीक है। तो आपको 3 के तीनों सेट तैयार करने हैं। आइए पहले मैं इस पर बात कर लेता हूँ, फटाफट से सवाल को देख लेते हैं मेरे भाई मैपिंग का। तो ये टॉप 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में यहाँ से लगभग 2 से 3 सवाल कम से कम देखने को मिलेंगे, मिनिमम 2 से 3 सवाल मिनिमम। ये स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, कल मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा मेरे भाई 20 तारीख को दोपहर को, आपको फिर से दिख जाएगा कि यहीं से क्वेश्चन आया है। कितनी बार पूछा गया है आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रूफ के साथ भी लेकर के आया हूँ, इतनी बार यहाँ पर पूछा गया है मेरे भाई। उसके बाद ये सवाल अभी मैं आपको पहले पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि एकदम बेसिक से जो स्टूडेंट एकदम कमज़ोर स्टूडेंट हैं वो भी देख लें। मेरा मतलब केवल मकसद ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा के चला जाऊँ, आपको समझा करके भी जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में, केवल मेरे भाई यहाँ पे मैं 10 सवाल लेकर के आया हूँ मानचित्र के लिए। 10 से 12 सवाल अगर आप तैयार कर लेते हो, आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। आप 100 बहुविकल्पीय प्रश्न, 100 एमसीक्यूज ऐसे रटते रहो, कोई फायदा नहीं है, 5 एमसीक्यूज भी उससे नहीं फंसेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल 12 सवाल आप तैयार कर लेते हो ना, आपके 10 अंक यहाँ पर मतलब 5 अंक के मैपिंग यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। बाकी मैं अभी इतिहास का लेकर के आया हूँ, भूगोल का भी लेकर के आऊँगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, उसके लिए मैं प्रॉपर एनालिसिस कर रहा हूँ मेरे भाई। तो अभी देखते हैं पहला आपका सवाल क्या है। वह स्थान जहाँ सितंबर 1920, ये ध्यान देना है, सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो कलकत्ता में। वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वह मद्रास है, ठीक। मद्रास में 1927 में हुआ है, और 1920 में सितंबर में आपका कलकत्ता में हुआ, और उसके बाद 1929 में अधिवेशन लाहौर में हुआ है, ठीक। सबसे पहले कांग्रेस कलकत्ता में, फिर मद्रास में, फिर लाहौर में। कलकत्ता में 1920 सितंबर में, मद्रास में जो है आपका 1927, और उसके बाद जो है लाहौर 1929। अभी के अभी याद कर लो, रट लो मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम में यहीं से सवाल आने हैं। और उसके बाद लास्ट में आपको याद रखना है दिसंबर 1920। दोनों चीज़ें देखो, पहला और चौथा सवाल एकदम सिमिलर है, कंफ्यूज नहीं होना है। सितंबर में कलकत्ता में, दिसंबर में नागपुर, ठीक, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मेरे भाई वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, तो लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, और उसमें 1929 में आपका कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न आई होप कि तैयार हो गए होंगे। अब आप देख सकते हैं कितनी बार ये सवाल पूछा गया है, वही सवाल है, ठीक, कितनी बार पूछा गया है। अब उसके बाद मेरे भाई इसका मैं फ्री पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से उसको फिर से जाकर के रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ना मिले तो इस 9598509664 पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको ये फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नागपुर में, वही सवाल अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया। वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, लाहौर। तो ये सवाल इतनी बार पूछा गया है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पर इसको मैप में कैसे दर्शाना है। यहाँ पर मैं मानचित्र भी लेकर के आया हूँ, एकदम एकदम मतलब एकदम रट लीजिए, ध्यान दे लीजिए। अगर क्या पूछा जाए मतलब 1929 में कहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो लाहौर में हुआ, ठीक। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। लाहौर कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी कि इंडिया का जो मैप होता है उसके जस्ट बगल में आपको बनाना है। ये आपका पंजाब है, पंजाब के बगल में, और यहाँ पर ये क्या है, लद्दाख जम्मू कश्मीर है, इसके बगल में, यहाँ बीच में, बस आपको बस यहीं पर बनाना है, एकदम एग्जैक्ट नहीं, एकदम एकदम सूता लेकर के, मीटर लेकर के, 1 मीटर इधर उधर नहीं, उतना थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन ये नहीं कि यहाँ कश्मीर का कन्याकुमारी में बना करके चले आए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है, आपको यहीं पर बनाना है। और उसके बाद जो है उसी के साथ साथ यहाँ पर नागपुर, ये चौथा सवाल, नागपुर में कब अधिवेशन हुआ था, तो दिसंबर 1920 में आपका
नागपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो ये नागपुर है मद्रास में। और उसके बाद कलकत्ता में कब अधिवेशन हुआ था, तो सितंबर 1920 में। ये दोनों चीज़ कंफ्यूजिंग है, इसको मैंने अभी आपका डाउट क्लियर करा दिया। अब यहाँ पर जो है मद्रास, तो मद्रास में मेरे भाई आपका कब अधिवेशन हुआ था, तो 1927 में मद्रास में अधिवेशन हुआ था। उसके बाद ये 5 के 5 सवाल मेरे भाई यहाँ पर आपके कवर होते हुए, अब उसके बाद जो है ब्लैंक पीपीटी है। यहाँ पर आप खुद से हाथ रख करके स्क्रीन पर, मोबाइल का स्क्रीन हो गया, लैपटॉप का, टैब का, जो भी हो, उस पर हाथ से रख करके आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद बोर्ड एग्जाम में आपका कुछ भी मिस्टेक नहीं होगा यार। वो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब उसके बाद यहाँ पर दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया, जो है वह अधिवेशन पर आधारित था। अब एक सत्याग्रह पर आधारित हमने 5 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। बस 5 क्वेश्चन और पढ़ लो मेरे भाई, 5 अंक आपके यहीं पे पक्के हो जाएंगे। आज रात को 5 अंक आप पक्के करके लगभग 1% तैयार करके आप सोइए। बाकी कल सुबह मैं बाकी के 50-55 नंबर आपके वहाँ पे तैयार करा दूंगा कल शाम तक, ठीक। तो सत्याग्रह व आंदोलन, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर। ये कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर। कौन सा ऐसा साल है जिस साल ना पूछा गया हो। 4-4, 5-5 सेट में ये सवाल आया है। क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में, ठीक है। उसके बाद यानी लाहौर के बगल में, ठीक, जम्मू कश्मीर के नीचे। अभी हमने कहा पंजाब कहाँ पर है, तो आपको ध्यान में होगा, वही अभी मैपिंग पे मैं यहाँ पर आगे दिखाऊंगा, ये मैप भी है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो अहमदाबाद में मेरे भाई। उसके बाद वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो दांडी। और वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया, यानी दोनों प्रश्न लगभग सेम है, तो दांडी हो जाएगा, ठीक। तो आइए तीनों प्रश्नों को यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, ये जो है आपका पहला कलकत्ता। तो कलकत्ता का यहाँ पर जो है आई वाला नंबर प्रश्न, यहाँ वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो अमृतसर में मेरे भाई। तो यहाँ पर मैपिंग का थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गया, तो अमृतसर यहाँ पर आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर अमृतसर पंजाब, ठीक। यहाँ पर आप अमृतसर पंजाब टिक मार दीजिएगा, ये पहला सवाल है, ठीक। अब उसके बाद क्या है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो अहमदाबाद में हुआ। तो आप यहाँ पर जो है अहमदाबाद देख सकते हैं, ये गुजरात वाला पूरा पार्ट है, तो ठीक। यहाँ पर देखो 2 ऊँट के कुबड़ जैसा बना हुआ है ना, ये गुजरात है। आप मैप में जब देखोगे, बस याद रख लो, बस एक तरीके से मैं याद कराने के लिए, ये ऊँट के कुबड़ जैसा बना हुआ है, ये गुजरात है। यहाँ पर आपका जो है अहमदाबाद है, और यहाँ पर जहाँ पर नमक कानून तोड़ा गया, दांडी है, ठीक। यानी दांडी यहाँ पर उसके नीचे थोड़ा सा है, और उसके बाद उसके ऊपर वहीं पर अहमदाबाद है। 2 प्रश्न यहाँ पर आपके तैयार हो गए, यहीं पर दांडी और अहमदाबाद। और उसके बाद एक सवाल और चंपारण बिहार वाला, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक सेकंड, चंपारण बिहार का सवाल कहाँ पर है, कहाँ गया, एक सेकेंड के दिखा रहे हैं। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, अमृतसर पंजाब। और उसके बाद चंपारण बिहार में चौरी चौरा कांड, हाँ याद आ गया। तो चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ, ये भी आप याद रख लीजिए। तो चौरी चौरा कांड चंपारण बिहार में हुआ, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रख लीजिए। और उसके बाद अहमदाबाद में सूती मिल सत्याग्रह और गांधी जी का नमक कानून, दांडी, यहाँ पर मैंने बता ही दिया है। ये क्वेश्चन हो गए हैं। अब आखिरी के ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लो बस मेरे भाई, उसके बाद आप जाओ आराम से सो जाओ। 6 अंक पक्के करके 5 अंक। उसके बाद कल मिलते हैं अपने वायरल पेपर के साथ। तो वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, मतलब चौरी चौरा कांड आपका जो है यहाँ पर गोरखपुर में, यहाँ पर है गोरखपुर में, ये चौरी चौरा जगह है, यहाँ पर आपका गोरखपुर में हुआ, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, तो प्रयागराज इलाहाबाद में, यहाँ पर जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर टॉपिक फिनिश करा दिया है। यहाँ पर ब्लैंक पेज है, इसमें आप मतलब प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी तैयारी पेन रख करके देख सकते हैं। और मेरे भाई इसी के साथ अगर आप बहुविकल्पीय प्रश्न का चाहते हैं, ये सभी मैं बहुविकल्पीय प्रश्न तो पहले ही करा चुका हूँ, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, मतलब वायरल पेपर जैसा कि 3 सेट कराने वाला हूँ, उसके लिए आप मतलब एकदम तैयार रहिए। तो बस यही चीज़ें बतानी थी, और इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों। धन्यवाद, राधा स्वामी।